हाउ अ बिल बिकम्स अ लॉ, यही टॉपिक है जहां से हम लोग इस कक्षा की शुरुआत करेंगे। हम लोगों ने इस अध्याय में यानी कि जो आप लोगों को यह अध्याय पढ़ना है द स्टेट गवर्नमेंट, एक राज्य सरकार के बारे में जो आप लोगों को पढ़ना है, इस पर हम लोगों ने अलग अलग कक्षाओं के माध्यम से अभी तक आने वाली हर वो बातें की है जो आप लोगों को आपके पाठ्यक्रम पीएसबीआई के अनुसार और आपके पुस्तक पारस प्रकाशन के अनुसार पढ़ने हैं। अब हम लोग इस अध्याय को और आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे बिल की, बात करेंगे विधेयक की, क्योंकि बिल को हिंदी में विधेयक कहते हैं, एक्ट को अधिनियम कहा जाता है और लॉ जो है वो कानून कहलाता है। सबसे पहले विधेयक आता है, विधेयक से अधिनियम बनता है और अधिनियम से कानून का फॉर्मेशन होता है, कानून बनता है। तो इन्हीं सारी चीजों की बात होगी। हालांकि हम लोगों ने बिल को पिछली कक्षा में डिफाइन किया था, परिभाषित किया था, लेकिन फिर से हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हाउ अ बिल बिकम अ लॉ, एक अधिनियम कानून कैसे बनता है। बीच में एक्ट भी होता है, यानी कि बिल पहले होता है, फिर एक्ट आता है और एक्ट के बाद लॉ हो जाता है, यानी कि पहले विधेयक, फिर अधिनियम और फिर कानून, इसी प्रक्रिया की बात होगी। अब हम लोग बात करते हैं बिल की। यह पृष्ठ संख्या 133 है पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार, जो आप लोगों को आपकी कक्षा 7 में सामाजिक विज्ञान के तहत पढ़ना है अपने नागरिक शास्त्र में। तो अब हम लोग बात करते हैं पृष्ठ संख्या 133 पर आने वाले इस बिल की। लिखा हुआ है बिल के बारे में, अ प्रपोज्ड लॉ इज कॉल्ड अ बिल। बिल का मतलब होता है कि वो लॉ जो हम लोग बनाना चाहते हैं, वो लॉ जो प्रस्तावित होता है, उसी को बिल कहा जाता है। हिंदी में कहें तो विधेयक कहा जाता है। बिल आर ऑफ टू टाइप, बिल जो है ये दो तरह का होता है, एक ऑर्डिनरी बिल होता है और एक मनी बिल होता है। ये दोनों क्या क्या होते हैं इसकी बात आगे होगी। अब हम लोग आते हैं पृष्ठ संख्या 134 पर और बात करते हैं इसके आगे की। तो यहां पर सबसे पहले प्रोसेस ऑफ बिल पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर लिखा हुआ है डिफरेंसेस बिटवीन विधानसभा एंड विधान काउंसिल, यानी कि विधान परिषद और विधानसभा के बीच में पहले अंतर देख लेते हैं। हालांकि विधान परिषद क्या होता है और विधानसभा क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पूरे विस्तार से बात कर रखा है अलग कक्षाओं में। तो अब एक बार इन दोनों के बीच में अंतर देख लेते हैं। चूंकि यह यहाँ पर लिखा हुआ है तो इस अंतर को देख लेना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं अंतर को। हालांकि ये सारे अंतर आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आया है तो इस अंतर को देखते हैं। विधानसभा और इधर विधान काउंसिल लिखा हुआ है, काउंसिल को आप विधान परिषद देखिए, क्योंकि विधान जो है वो हिंदी शब्द है, काउंसिल जो है वो इंग्लिश शब्द है। या तो विधान परिषद बोल लीजिए, या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कह लीजिए, विधानसभा कह लीजिए, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली कह लीजिए। दोनों बात एक ही है, बात बस भाषा का हेर फेर है। तो लिखा हुआ विधानसभा और विधान काउंसिल के बारे में पहला अंतर, विधानसभा में इट मे बी डिजॉल्व बाय द गवर्नर, ये राज्यपाल के द्वारा, उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है, खारिज किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है कोई भी कार्यकाल विधानसभा का। जबकि विधान परिषद में इट इज नॉट डिजॉल्व बट 1/3 ऑफ देयर मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, यह भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन 1/3 इसके सदस्य जो हैं हर 2 साल पर अपना कार्यकाल छोड़ते हैं, रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट था कि ये गवर्नर के द्वारा भंग किया जा सकता है विधानसभा, लेकिन विधान परिषद गवर्नर के द्वारा भंग नहीं किया जा सकता है। और यहां पर हर 2 साल में जो मेंबर हैं इसके सेवानिवृत्त होते हैं, अंग्रेजी में कहें तो रिटायर होते हैं। विधानसभा, अगला पॉइंट, ऑल द मेंबर आर डायरेक्टली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, ओनली वन मेंबर इज नॉमिनेटेड फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। यहां पर जो चुनाव होता है विधानसभा के लोगों का, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुने जाते हैं जनता के मतदान के द्वारा, और एक एमएलए जो है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से चुना जाता है, जो कि गवर्नर के द्वारा और राष्ट्रपति वाली प्रक्रिया के तहत यहां पर चुनाव होता है। जबकि विधान परिषद में इट इज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड, या हिस्से हिस्से में यहां पर इलेक्शन मतलब चुने जाते हैं लोग, और यहां पर लोगों का चुनाव होता है। नियरली 5/6 ऑफ मेंबर आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली, लगभग 5/6 जो पूरे मेंबर हैं उनकी 5/6 जो संख्या है वो
इनडायरेक्टली, और बाकी जो 1/6 है वो नॉमिनेटेड होते हैं। जैसा हम लोगों ने देखा था, कोई ग्रेजुएट वाला होता है तो कोई सीनेट वाला होता है तो कोई अलग अलग तरीके से चुने जाते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कि द लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 500 मेंबर एंड नॉट लेस देन 60। लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 से कम और 500 से ज्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए, यह भारतीय संविधान के तहत कहा गया है। विधान परिषद में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में मैक्सिमम नंबर शुड नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड नॉट लेस देन 40 मेंबर। ये कहता है कि 500 से ज्यादा और 60 से कम नहीं होना चाहिए, तो ये कहता है कि 40 से कम नहीं होना चाहिए, और लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी होंगे उसके 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगला, स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। विधानसभा को चलाता है वहां का स्पीकर, जबकि विधान काउंसिल को यानी कि विधान परिषद को जो चलाता है, विधानसभा को स्पीकर के द्वारा चलाया जाता है, जबकि विधान परिषद को वहां के चेयरमैन चलाते हैं। यानी कि यहाँ पर चेयरमैन का पद दिया गया हुआ है, यहाँ पर स्पीकर कहा जाता है। विधानसभा टर्म इज 5 ईयर, ये 5 साल के लिए होता है, जबकि विधान परिषद जो है ये परमानेंट काउंसिल होता है और एक मेंबर जो है वो 6 साल तक रह सकता है। इट इज लोअर हाउस, विधानसभा जो है ये लोअर हाउस कहलाता है, विधान परिषद जो है ये अपर हाउस कहलाता है। जैसे देश में लोकसभा लोअर हाउस और राज्यसभा अपर हाउस कहलाता है। अब हम लोग आते हैं बिल पर और बात करते हैं प्रोसेस ऑफ बिल, यानी कि बिल की क्या प्रक्रिया होती है, विधेयक की क्या प्रक्रिया होती है। अब इसकी बात करते हैं। लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी बिल आर इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो या तो राज्य के विधान सभा में या फिर विधान परिषद में उसका इंट्रोडक्शन होता है। यानी कि सबसे पहले वो जो बिल है कोई भी एक हाउस में, या तो विधानसभा में या तो विधान परिषद में उसको लाना होगा, क्योंकि 5 ही राज्य में विधान परिषद है, तो इसके अलावा जितने राज्य हैं 5 के अलावा वहां पर इकलौता ऑप्शन है कि विधानसभा में लाना है। यानी कि बिल को सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेचर में लाना पड़ता है, विधानसभा या विधान परिषद में लाना पड़ता है। जहां पर विधान परिषद है वहां पर विधान परिषद में भी ला सकते हैं, विधानसभा में भी ला सकते हैं। जहां पर विधान परिषद है ही नहीं वहां पर विधानसभा में ही लाना होगा। आगे, ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर और एनी प्राइवेट मेंबर। ये जो ऑर्डिनरी बिल होता है, 2 तरह के बिल होते हैं, एक ऑर्डिनरी बिल और एक मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल जो है वो मेंबर जो होते हैं, यानी कि यहाँ के जो सदस्य होते हैं, यानी कि सीधा सीधा कहें जो विधायक होते हैं वो ला सकते हैं, या फिर कोई भी प्राइवेट मेंबर, कोई भी निजी सदस्य यहाँ पर बिल को, विधेयक को ला सकता है, प्रस्तावित कर सकता है। लेजिस्लेशन इन्वॉल्व 3 अदर रीडिंग। ये जो लेजिस्लेशन होता है फिर यहाँ पर 3 बार और उसको पढ़ना, 3 बार और उस पर चर्चा, 3 बार और उस पर सारी बहस, ये सारी चीजें होती है कोई भी बिल के लिए। इन द फर्स्ट रीडिंग द बिल इज इंट्रोड्यूस्ड एंड सेकेंड रीडिंग लीड टू द डिस्कस। पहले वाले में क्या होता है, पहले रीडिंग में बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि बिल को लाया जाता है, जबकि सेकेंड रीडिंग में हम लोग उस पर चर्चा करते हैं, या फिर कहें तो उस बिल पर चर्चा होती है जब सेकेंड रीडिंग होता है। तो यानी कि अगर कोई भी विधेयक विधानसभा या विधान परिषद में आता है तो सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है कि ये है क्या, उसके बाद उस पर हम लोग या फिर वहां के जो मेंबर हैं वो उस पर चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं कि आखिर इसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या ऊंच नीच है, इन सारे चीजों की वहां पर चर्चा होती है। द हाउस में रेफर टू कमिटी और द सेलेक्ट कमिटी विच इज फॉलोड बाय थर्ड रीडिंग इन विच वोटिंग टेक प्लेस। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले बिल को लाया गया एक सदस्य के द्वारा, चाहे वो विधायक हो चाहे वो प्राइवेट मेंबर हो, उसके द्वारा बिल को लाया गया। दूसरे रीडिंग में क्या होगा कि उस पर चर्चा होगी लोगों के बीच में, वहां के विधायकों के बीच में, और तीसरे रीडिंग जो फाइनल रीडिंग है वहां पर वो उसको भेज दिया जाएगा कि अब इसके पक्ष में या विपक्ष में मतदान किया जाए। पक्ष में अगर उसको बहुमत मिल जाता है तो वो बिल जो है वो आगे बढ़ जाएगा, एक्ट होते हुए कानून की तरफ चला जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो वहीं पर खारिज हो जाएगा। आफ्टर ऑर्डिनरी बिल इज पास बाय द
लेजिस्लेटिव असेंबली इट इज सेंट टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर अप्रूवल। एक बार जब ऑर्डिनरी बिल जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हो जाता है, पारित हो जाता है, तो उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेज दिया जाता है आगे की प्रक्रिया के लिए। अगर पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो गया है तो उसको लेजिस्लेटिव असेंबली में भेज दिया जाएगा, और जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है ही नहीं वहां पर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली की ही बात आती है। एन ऑर्डिनरी बिल कैन ओरिजिनेट इन एनी ऑफ द हाउस। पहले भी कहा गया था कि ऑर्डिनरी बिल जो है वो किसी भी हाउस में, किसी भी सभा में आ सकता है, या तो विधानसभा में या तो विधान परिषद में। बट द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन कीप इट ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months इन फर्स्ट टाइम। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद इस बिल को 3 महीने से ज्यादा पहली बार में नहीं रख सकता है। 3 महीने के अंदर अंदर इस पर प्रक्रिया करनी होती है एक विधान परिषद के अंदर। In the second time, it can hold it only for a month and return to legislative assembly। और दूसरी बार ये सिर्फ 1 महीने तक ही रख सकता है, और उसके बाद ये विधानसभा को भेजना होता है इसको, लेजिस्लेटिव असेंबली को। ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इट इज द विल ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली प्रिवेल। चूंकि विधान परिषद में और विधानसभा में अगर बात करें तो विधानसभा में जनसंख्या यानी कि विधायकों की संख्या जो है वो ज्यादा होती है, इसलिए यह विधानसभा ही है जो किसी भी चीज को पारित या उसको खारिज कर सकता है, क्योंकि यहां पर ही वोटिंग होगी। वोटिंग तो दोनों जगह होगा, लेकिन यहां पर वोटिंग होगा तो यहां पर मेंबर ज्यादा है, यहां पर सदस्य ज्यादा है, इसलिए ये जो है ज्यादा मायने रखता है। विधानसभा जो है वो ज्यादा मायने रखता है। यानी कि बिल के बारे में यह कहा गया कि बिल जो है वो सबसे पहले विधेयक जो है सबसे पहले विधायक के द्वारा या किसी निजी सदस्य के द्वारा लाया जाता है, उसके बारे में लोगों को बताया जाता है, वहां के विधायकों को, वहां के चेयरपर्सन हैं या फिर वहां के जो वहां के स्पीकर हैं, उन सबको बताया जाता है कि ये क्या है। फिर सेकेंड रीडिंग में इस पर चर्चा होती है कि इस पे क्या सही है, क्या गलत है, क्या संशोधन होना चाहिए, और थर्ड बार में उसको वोटिंग होता है। फिर उसको दूसरे हाउस, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में हुआ है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजा जाता है, काउंसिल में हुआ है तो असेंबली में भेजा जाता है, जहां पर काउंसिल है ही नहीं वहां पर सिर्फ असेंबली की बात होती है। फिर ये सारा कुछ प्रक्रिया होकर लास्ट में वोटिंग होता है, और वोटिंग होकर अगर पक्ष में ज्यादा वोट आ गए, बहुमत मिल गया, तो फिर वहां पर वो विधेयक जो है वो पारित हो जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में और लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और इसी तहत वो आगे बढ़ते हुए कानून बन जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे मनी बिल की, लेकिन मनी बिल की बात अगली कक्षा में होगी। इस कक्षा को अभी हम लोग यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में तो बात करेंगे मनी बिल की।